अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो ये क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। वो ये कि दो टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं। 80% जो है वो क्वालिफिकेशन रेलिवेंट है, 20% जो है जनरल नॉलेज के। तो जो गाइडेंस मुख्तलिफ मैंने कामयाब लोगों से पूछी है उसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड तो क्वेश्चन जो हमारे पास ये आंसर आया है कि यूटी वाले बनाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली, कंफर्म नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वही बनाएंगे। पहले कभी टेस्टिंग हुआ इसलिए किसी बस कोई एक्सपीरियंस या इस हवाले से नॉलेज नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यूटी वाले ही बनाएंगे इसको। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड पार्ट के लिए इम्तियाज़ शाही साहब की बुक है वो रिकमेंड की गई है और साथ में जनरल नॉलेज की पाकिस्तानी वेबसाइट्स का कहा गया है। मज़ीद ये ऑडियो सुन लें आप। सर ऐसा होता है कि मैंने जो तैयारी की था, मैं तो इम्तियाज़ शाही की बुक ली थी, पास पेपर पीपीएससी की पास पेपर की बुक है ना, जिसमें काफ़ी सारे पास पेपर हैं, वो उर्दू बाज़ार से मिल भी जाती है। उसके अंदर अब जो पेपर में आने हैं 20 आने हैं, उसमें 2 तो मैथ के होते हैं। मैथ के तो वो सॉल्व कर लेते हैं आप ना, मैथ के वो पीपीएससी की पास पेपर लेंगे, उसमें काफ़ी एग्जाम्पल दी हुई हैं मैथ के हैं। उसके बाद पाक स्टडी की हिस्ट्री के आ जाएंगे, भाई ये वाक़या कब हुआ था, पाकिस्तान के पहले सदर कौन थे या पाकिस्तान के चौथे सदर कौन है। फिर उर्दू लिटरेचर के बारे में आ जाते हैं, भाई ये गज़ल है इसका शायर कौन है, या ये नज़म है इसका शायर कौन है। उर्दू में मतलब है कि उर्दू शायरी से रिलेटेड आ जाती है, उर्दू की हिस्ट्री के बारे में आ जाता है। फिर उसके अलावा आ जाती है इंग्लिश के आ जाती है कि जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई एम डैश लगा के वो आगे बताते हैं भाई फिक्रा सेंटेंस कंप्लीट करें। इस तरह वो डिफरेंट सिनोनिम भी आ जाते हैं, एंटोनिम भी आ जाते हैं। जैसे सिनोनिम में है कि एक जैसे आपने सेलेक्ट करना होता है, हाँ इसका सिनोनिम बताएं, या एंटोनिम्स भी आ जाते हैं। इंग्लिश के भी 2-3 आ जाते हैं। उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ के आ जाते हैं कि खालिद बिन वलीद थे, उनको क्या लक़ब दिया गया, या ये किताब कौन से नबी पे उतरी थी। थोड़े मुश्किल भी आ जाते हैं, भाई कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं होती। तो इस तरह ये इस्लामियात के भी आ जाते हैं। उसके अलावा जियोग्राफी के आ जाते हैं कि भाई ये हिस्सा कहाँ पे है दुनिया का, या दुनिया का सबसे ठंडी झील कौन सी है, या गर्म झील कौन सी है, बड़ा बड़ा दरिया कौन सा है, बड़ा समुद्र कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर करंट अफेयर होते हैं कि करंट अफेयर होता है कि जनरल अभी जो चीज़ें दुनिया में हो रही होती हैं, रशिया यूक्रेन की वार लगी हुई है, भाई उसको कितने दिन हो गए हैं, या कब की कौन सी डेट को स्टार्ट हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप है, उसके बारे में आ सकता है कि कौन सा मुल्क जो है ना रनर अप है, कौन सा जीता है। इस तरह क्वेश्चन है। उसके अलावा बाकी जो एवरीडे साइंस है, उसमें एवरीडे साइंस होता है कि कौन सा विटामिन जो है ना वो बॉडी में क्या करता है, कौन सा विटामिन किस लिए होता है। जनरल साइंस के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान जिस तरह ये जनरल नॉलेज में लिखा हुआ पाकिस्तान स्टडीज़, तो वो पूछ सकते हैं कि वेवल प्लान कब आया, 19 फलां 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 लिख देंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब थी, तो या ये कह देंगे कि जो कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स कितने थे। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में से आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स का यही चल रहा होता है करंट अफेयर्स में कि अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने किस कंट्री का दौरा किया, और या ये लिख सकते हैं कि किसी और कंट्री के जो एम्बेसडर ने या उसके प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया हो, या कोई करंट रिपोर्ट आई हो जिसके मुताबिक कोई रैंकिंग की गई हो, तो उसमें करंट अफेयर्स की करंट रैंकिंग्स वगैरह चल रही होती हैं, वो आ जाती हैं। जियोग्राफी में ये पूछ लेते हैं कि जो फॉर एग्जांपल रिवर पूछ सकते हैं कि रिवर जो बोलान है वो किस प्रोविंस में है। तो ये एक खास कुछ बुक्स हैं, उनमें से थोड़े थोड़े करने होते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान में जितने भी रिवर्स हैं वो सारे करने होते हैं, वो कुछ मशहूर हैं वो अलग करके वो तैयार कर लेते हैं। फिर कुछ पहाड़ हैं या कुछ लेक्स हैं, ये पूछ लेते हैं मंशर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में है, या सैफल मलूक लेक किस जगह पे है। तो ऑप्शन ज़रा है होता तो एमसीक्यूज टाइप या सारा। फिर इंग्लिश की प्रेपोजिशंस आ जाती है मोस्टली, एक आधा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं, या एक्टिव पैसिव पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट। तो ये देखना होता है। उर्दू में ये पूछते हैं कि जी ये नावल गिद्ध किसने लिखा, ठीक है, वो बानो कुदसिया या जो उनके शौहर थे उनका नाम मेरे जहन से उतर गया, इशफाक अहमद। तो एवरीडे साइंस में ये पूछ लेते हैं कि जी इंसान में हड्डियों की तादाद कितनी है, वाइट रेड ब्लड सेल्स की जो मियाद कितनी होती है, वो कितनी देर तक मतलब कि जिंदा रहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कितने % होते हैं ब्लड में। तो ये बेसिक्स ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये इनको कुल मिला के 20 क्वेश्चन आने हैं। मेरा ख्याल गलत नहीं तो एक दो पाकिस्तान अफेयर्स में से आएंगे, 3-4 बल्कि 4-5 करंट अफेयर्स में से आएंगे, 2-3 इंग्लिश में से आएंगे, 2-3 उर्दू में से आएंगे, और जो है ना 2-3 एवरीडे साइंस से आ जाएंगे। तो ये 2-2 3-3 करके आएंगे, लेकिन बेसिक्स होते हैं तो इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर वो एक बुक होती है जो इनकी जीके की, अगर उसे सरसरी सा पढ़ा जाए तो उसमें कोई इशू होता है, और उसमें से भी आगे बेसिक्स निकालना होता है, वो भी पूरी याद नहीं करनी होती। तो ये इसमें से 20 क्वेश्चन इस तरह ये कंपोज करते हैं। और चूँकि तो बहुत सारे दोस्त और जूनियर्स जो हैं वो इसको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, तो ये जस्ट जो है ना वो वैसे ही वॉलंटरली बनाई गई है। इसका कोई करेक्टनेस का या ऑथेंटिक होने का या
ये अश्योरिटी की जिससे आपको कामयाबी मिलेगी, इससे कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग अपने रिस्क पे, ये जस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।